नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत के संविधान निर्माण की उस ऐतिहासिक प्रक्रिया की। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय संविधान की कहानी एक ऐसी यात्रा है जो आज़ादी से भी पहले शुरू हुई थी। जब देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, तब भी हमारे नेता एक ऐसे भारत का सपना देख रहे थे जो अपने नियम कानून खुद बनाएगा। यह सिर्फ एक दस्तावेज नहीं था, बल्कि करोड़ों लोगों की उम्मीदों और सपनों का प्रतीक था। एक ऐसा संविधान जो हर भारतीय को समानता और न्याय का अधिकार दे सके। सन 1946 में जब कैबिनेट मिशन प्लान आया तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने का फैसला हुआ। ये वो समय था जब देश बंटवारे के दर्द से गुजर रहा था, लेकिन फिर भी हमारे नेताओं का हौसला बुलंद था। शुरुआत में 389 सदस्य थे, जिसमें से 292 प्रांतों के प्रतिनिधि, 93 रियासतों के और 4 चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस के। 9 दिसंबर 1946 को पहली बार कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बैठक हुई। उस दिन पार्लियामेंट हाउस के सेंट्रल हॉल में इतिहास रचा गया। 207 सदस्य उपस्थित थे और माहौल में एक अजीब सा उत्साह था। 13 दिसंबर को जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पेश किया। ये वो पल था जब भारत के भविष्य की नींव रखी गई। इस रेजोल्यूशन में साफ तौर पर कहा गया कि भारत एक इंडिपेंडेंट सॉवरेन रिपब्लिक होगा। नेहरू जी के शब्दों में जो जादू था, वो आज भी हमारे दिलों में गूंजता है। यही रेजोल्यूशन बाद में हमारे संविधान की प्रस्तावना बना। 22 जनवरी 1947 को ये रेजोल्यूशन सर्वसम्मति से पास हुआ। उस दिन हर सदस्य के चेहरे पर गर्व और संकल्प की चमक दिखाई दे रही थी। 15 अगस्त 1947 को जब देश आज़ाद हुआ तो एक नई चुनौती सामने आई। अब सिर्फ अंग्रेजों से आज़ादी पाना काफ़ी नहीं था, बल्कि एक मजबूत संविधान बनाना था। 29 अगस्त को ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन हुआ और इसके चेयरमैन बने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये फैसला बहुत ही सोच समझ कर लिया गया था। अंबेडकर साहब को चुनना एक बेहतरीन निर्णय था, क्योंकि उनके पास कानून की गहरी समझ और समाज के हर तबके की समस्याओं का अनुभव था। अंबेडकर साहब सिर्फ एक वकील नहीं थे, बल्कि एक विजनरी थे। उन्होंने दुनिया भर के 60 से ज़्यादा संविधानों का गहन अध्ययन किया था। अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से लेकर ब्रिटेन के पार्लियामेंट्री सिस्टम तक हर चीज़ का बारीकी से विश्लेषण किया था। उनके साथ 6 और सदस्य थे, के.एम. मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर, एन. गोपालास्वामी अयंगार, देवी प्रसाद खेतान और बी.एल. मित्तर। ये टीम दिन रात मेहनत करती रही। कई बार रातों को भी बैठकें होती थीं। कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर बी.एन. राव ने भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्होंने पहला ड्राफ्ट तैयार किया था। अंबेडकर साहब ने बाद में खुद कहा था कि जो क्रेडिट मुझे मिलता है वो सिर्फ मेरा नहीं है, बी.एन. राव साहब का भी बहुत बड़ा योगदान है। ये विनम्रता अंबेडकर साहब के व्यक्तित्व की खूबसूरती को दर्शाती है। 4 नवंबर 1948 को अंबेडकर साहब ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन पेश किया। यह एक ऐतिहासिक दिन था। उस समय ड्राफ्ट में 315 आर्टिकल्स थे। अब शुरू हुई लंबी बहस और चर्चा। हर आर्टिकल पर, हर क्लॉज पर गहरी चर्चा हुई। ये कोई जल्दबाजी का काम नहीं था। असेंबली के सदस्यों में अलग अलग विचारधाराओं के लोग थे। सोशलिस्ट भी थे, कंजर्वेटिव भी थे और लिबरल भी थे। असेंबली के सदस्यों ने हर मुद्दे पर खुलकर बात की। फंडामेंटल राइट से लेकर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स तक हर चीज पर विस्तार से चर्चा हुई। महिलाओं के अधिकार पर बात करते वक्त हंसा मेहता और राजकुमारी अमृत कौर जैसी महिला सदस्यों ने अपनी बात रखी। अल्पसंख्यकों की सुरक्षा, शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के कल्याण, हर विषय पर गंभीरता से सोचा गया। असेंबली में केवल 15 महिला सदस्य थीं, लेकिन उनकी आवाज बहुत मजबूत थी। 17 अक्टूबर 1949 को ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन पर बहस खत्म हुई। कुल मिलाकर 166 दिन चर्चा चली थी। अब ड्राफ्टिंग कमेटी ने फिर से रिवीजन का काम शुरू किया। आर्टिकल्स को रीनंबर किया गया, भाषा में सुधार किए गए। 3 नवंबर को रिवाइज्ड ड्राफ्ट असेंबली के प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद जी को सौंपा गया। 14 नवंबर से 16 नवंबर तक सेकेंड रीडिंग हुई। हर वर्ड, हर सेंटेंस को फिर से परखा गया। ये सिर्फ एक लीगल डॉक्यूमेंट नहीं था, बल्कि भारत की आत्मा का प्रतिबिंब था। सदस्यों की मेहनत और डेडिकेशन देखने लायक थी। और फिर आया वो ऐतिहासिक दिन, 26 नवंबर 1949। इस दिन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने भारतीय संविधान को अपनाया। 395 आर्टिकल्स, 8 शेड्यूल्स और 22 पार्ट्स के साथ ये दुनिया का सबसे विस्तृत लिखित संविधान बना। उस दिन असेंबली हॉल में खुशी का माहौल था। सभी के चेहरों पर संतुष्टि और गर्व की भावना साफ दिखाई दे रही थी। 24 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की आखिरी बैठक हुई।
इस दिन संविधान पर हस्ताक्षर हुए। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जी ने इसकी कैलीग्राफी की थी। उनकी खूबसूरत लिखावट आज भी हमारे संविधान की शोभा बढ़ाती है। 26 जनवरी 1950 को यह संविधान लागू हुआ और भारत एक गणराज्य बना। ये सिर्फ एक कानूनी प्रक्रिया नहीं थी, बल्कि एक सपने का साकार होना था। 2 साल 11 महीने और 18 दिन की मेहनत का नतीजा था ये संविधान। आज जब हम रिपब्लिक डे मनाते हैं तो हमें याद रखना चाहिए कि ये संविधान हमारे पूर्वजों की मेहनत और दूरदर्शिता का नतीजा है। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम इसकी रक्षा करें। भारत का संविधान सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि हमारे अधिकार, कर्तव्य और लोकतंत्र की आत्मा है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद दोस्तों।